वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों आज फिर मैं आपसे बात करूंगा उसी रोजगार के मुद्दे पर, उसी मोदी जॉब दो मोदी रोजगार दो मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हर स्टूडेंट की लड़ाई है, हर भारतीय की लड़ाई है, हर भारत में रहने वाले एक युवा की लड़ाई है। क्योंकि आज भारत में जो बेरोजगारी की दर है जो पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा है, और पता नहीं चल रहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हालिया गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वह इस मुद्दे से निपटने के लिए, इन सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, उठा भी रही है या नहीं उठा रही है। वह सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगी है और कोई बात नहीं करती। जब भारत की जनता 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ट्वीट करके बताया सरकार को कि हाँ हमें इस मुद्दे पर बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दो, जब भी उनके कानों में जू नहीं रहेगी, ये तो वही वाली बात हो गई कि हाँ भैंस के आगे बीन बजाते रहो, भैंस कुछ नहीं कहेगी। क्योंकि सरकार तो भैंस की तरह काम कर रही है, वह तो सिर्फ अपना काम कर रही है, उसे तो खाने से मतलब है, खा रही है, और लोग भूखे मर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है उनसे। मतलब ऐसा हो गया कि वो जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, उनमें बुद्ध हट गई है, जीवी रह गए हैं सिर्फ, और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे, अपना पूर्ति करने में लगे हुए हैं ये लोग। तो मैं चाहता हूं कि भाइयों, आप जो भारत का एक शिक्षित वर्ग है, मैं उससे यह अपील करना चाहता हूं, उससे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन में, इस जो कैंपेन हमने ट्विटर कैंपेन चलाया 25 फरवरी को, उसका तो सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बदले में उन्होंने क्या किया कि लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, अपनी IT सेल से लोगों की जो ट्वीट थी उन्हें डिलीट करवाने की कोशिश की, जो ट्रेंड चल रहा था उसे हटवाने की कोशिश की। और फिर वो कर सकते हैं ना, वो तो सरकार है। और अगर ज़्यादा कोई, हमने ट्विटर पर कैंपेन किया तो भारत में ट्विटर को भी बंद करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा ट्वीट करते हैं, जो लोग अपनी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं बेंगलोर या जयपुर, कहीं बहुत ऐसी जगह हैं जो वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लोग मोदी रोजगार दो मोदी जॉब दो इस सवाल को उठा रहे हैं, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। तो क्या भारत में हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? कैसा भारत है ये, कैसा आजाद भारत है ये कि जहां हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, और हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, और इतनी तादाद में अपनी आवाज उठा रहे हैं, इतनी संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी आवाज उठा रहा है। फिर भी हमारा जो राजा है वो हमारी सुनी ही नहीं रहा, वह हमारी किसी भी आवाज पर अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। ये जो मोदी जी हैं वो हमेशा कहते हैं कि जय श्री राम जय श्री राम, और श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वे प्रजा की बात सुने, प्रजा को जो दिक्कतें हैं उन्हें वे उनका समाधान करें, उनकी बात सुने और उनकी जो बातें हैं उनको सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दें? लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ तो सब उल्टा ही है। वो कहते हैं ना कलयुग आ रहा है, या वही चीज़ हो रही है, कलयुग आ रहा है। जो आपके ऊपर है वह तो अपनी मन मर्जी से काम करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया था? उन्होंने तो रात रात को जाकर प्रजा की बात सुनी थी, और सीता माता जी को उन्हीं की बात से द्वारा त्याग दिया था उन्होंने। तो भगवान राम तो ऐसे थे, उनके पद चिन्हों पे तो शायद ही चल सके। पर ये बहुत गलत है कि जब इतने सारे लोगों ने, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने ट्विटर पर कैंपेन किया और अपनी बात रखी, तो मोदी जी को बोलना चाहिए था, सरकार को बोलना चाहिए था। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वे चुनावों की रैलियां करें और अपना उद्घाटन करें किसी स्टेडियम का, ये जरूरी नहीं था। जरूरी था कि वो लोगों की सुने, लोगों ने जो मुद्दे उठाए उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, अपनी बात रखे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं रोजगार के लिए, और हमें तो लगता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये शिक्षित वर्ग, जो शिक्षित समाज है हमारे देश का, एक युवा जो समाज है हमारे देश का, उससे मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने ऐसी रिक्वेस्ट की है कि आप इस मुद्दे को तब तक ना छोड़ें जब तक इस पर बात ना हो, जब तक इस पर आपको आंसर ना मिल जाए कि हाँ सरकार ये कर रही है रोजगार के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपना इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर योगदान दें। और जब यह ट्विटर कैंपेन फेल हो गया क्योंकि सरकार ने सुनी नहीं, तो जो हमारा शिक्षित वर्ग है, जो जिन लोगों ने यह मुद्दा उठाया है, उन लोगों ने, जो हमारे युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक और तरीका निकाला है कि mygov.in पर जाएं आप। यह इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाएं, वहां ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे अपना ग्रीवेंस भेजें, रिपोर्ट भेजें अपनी कि क्या हालात है, जमीनी हालत बताएं। यह एक लीगल तरीका है, आप अपना ग्रीवेंस भेजें। तो आज तक तो शायद यह कल से चल रहा है यह कैंपेन, तो आज तक तो शायद लाखों लोगों ने ग्रीवेंस भेज भी दिया होगा, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी ने या किसी नेता ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। और वहीं एक रिहाना जो फॉरेन सिंगर है, वह एक ट्वीट कर देती है तो उस पर सरकार हिल जाती है। भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री है, उसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है। तो पता नहीं दूसरे, मतलब विदेशी लोगों के लिए तो सरकार हिल जाएगी, सरकार जवाब दे देगी, लेकिन जो भारत में जनता है वह परेशान है, उनके लिए सरकार कोई जवाब नहीं देगी।
तो पता नहीं कैसे आज़ाद भारत में रह रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं जो मोदी जी ने जो हालिया गवर्नमेंट है उसने 2014 में चुनाव से पहले जो वादे किए थे वे उन्हें पूरा करें, पूरा नहीं तो उन्हें मतलब पूरा करने की कोशिश तो कर सकते हैं, कम से कम लोगों को दिलासा तो दे सकते हैं, लोगों की बात तो सुन सकते हैं, उस पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो यह भी नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस जो यह कैंपेन चल रहा है इसको छोड़े ना, और जो युवा वर्ग है हमारे देश का उससे अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो mygov.in पर जाए और वहाँ ग्रीवेंस में जाके अपनी रिपोर्ट, अपना जो है बेरोजगारी का जो सिस्टम है जो चल रहा है, जो मोदी जी से सवाल करें। और लाखों की तादाद में ये सवाल पहुंच भी गए हैं, और भी चाहता हूं मैं कि और भी पहुंचे, जिससे मोदी गवर्नमेंट को इस पर प्रतिक्रिया देने में मजबूर हो जाए। क्योंकि जब तक उन्हें किसी चीज़ से नुकसान नहीं होगा ना, जब तक उन्हें कोई नुकसान फायदा नहीं होता, जब तक कोई बोलता नहीं है, तो उन्हें आप नुकसान करिए, उनके ट्विटर हैंडल पर जाके रिपोर्ट करिए, कहीं जो सोशल मीडिया है वहाँ जाके रिपोर्ट करिए, फेसबुक आईडी पर जो गवर्नमेंट की है वहाँ जाके रिपोर्ट करिए। आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, वो चीज़ें करिए जिससे वे मजबूर हो जाए कुछ बोलने के लिए। क्योंकि जब तक उन्हें कुछ खोने का डर नहीं रहेगा, जब तक उन्हें कुछ खोने का डर नहीं रहेगा, वे बोलेंगे नहीं, वे आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो मैं चाहता हूं, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पर क्लिक करके अपना ग्रीवेंस ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। और ऐसा करके आप इस जो यह कैंपेन चल रहा है, जो आम युवा की लड़ाई है, जो भारत के हर नागरिक, हर स्टूडेंट की लड़ाई है, हर युवा की लड़ाई है, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।